इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी बैरियर्स टू लिसनिंग के बारे में। इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। इसमें हम डिफरेंट टर्म्स देखेंगे, डिफरेंट बैरियर्स देखेंगे कि किस तरह से हमारी लिसनिंग में बैरियर्स आते हैं। पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक टर्म बैरियर के बारे में। बैरियर क्या चीज़ है? बैरियर मीन्स कि किसी चीज़ में रुकावट आ जाती है, कोई चीज़ अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं हो रही। It means that something which is hindering you from recognizing, understanding and accurately interpreting the message that you are receiving. यानी कि आपको कुछ भी सुन के सही तरह से समझ नहीं आ रही, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कुछ बैरियर्स हैं जो आपको इस चीज़ों से रोक रहे हैं। अब वो बैरियर्स कौन से हैं लिसनिंग में, अफेक्टिव लिसनिंग में? हमारी अफेक्टिव लिसनिंग क्यों नहीं हो पाती, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है, जो हम सुन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गई है। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है कि हम लोग ओवरवेलम हो गए। हमें नहीं समझ आ रही कि अब क्या करना है यार, अब तंग आ गए, हमें बोरियत होने लग गया उस चीज़ से। जब हम खुद ही इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे उन चीज़ों से, तो हमारी कंसंट्रेशन किस तरह से हो सकती है? लेट्स सपोज कि एक टीचर आपको पढ़ा रहा है और वो कॉन्टीन्यूसली बोली जा रहा है 5-6 घंटे, उसने कोई पॉज नहीं लिया और स्टूडेंट्स को बोली जा रहा है, बताई जा रहा है, तो आप ज़ाहिर है आपको तंग आ जाएंगे वो सुन सुन के। बेशक कितना ही इंटरेस्टिंग लेक्चर क्यों ना हो, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, आपका दिल नहीं चाहेगा उस चीज़ पे कंसंट्रेट करने के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो ओवरलोड हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं अपनी एक एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं एक डिबेट कंपटीशन पे गई। वहाँ स्टूडेंट्स थे, तकरीबन स्टार्ट हुई डिबेट कंपटीशन। आई वाज सो मच एक्साइटेड। मैं उसको बहुत इंजॉय किया क्योंकि डिबेट को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। तो जब एक चीज़ जो थी बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गई, यानी लाइक आई वाज हेयरिंग 100 स्पीचेस वन आफ्टर द अदर, तो क्या हुआ, एक पॉइंट आया कि मुझे उस चीज़ से ना फ्रस्ट्रेशन होने लगी क्योंकि मैं तंग हो गई थी। तो यही चीज़ है कि आप जो है इंफॉर्मेशन जब इतनी ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है तो आप वहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये एक बैरियर है और इसको ख़त्म करने के लिए आपको ये करना चाहिए कि एक इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं उसको एक हद तक रखें, यानी स्टूडेंट्स को अंदर पॉज दें, उनको रिलैक्स करने का टाइम दें, उनको ब्रेक दें। ऐसे नहीं है कि आप बोली जा रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं और ख़ुद भी तंग हो रहे हैं और अगला भी तंग हो रहा है। तो रिलैक्स होके बहुत कंसंट्रेशन के साथ दूसरों पे कंसंट्रेट करें, दूसरों को अपनी तरफ कंसंट्रेट करवाएं, तो ऐसे ही लिसनिंग भी ठीक होती है। पर्सनल कंसर्न्स क्या चीज़ है? पर्सनल कंसर्न्स मीन कि आपको ना किसी के साथ पर्सनली कोई इशू है, आप उस पर्सन को पसंद नहीं करते या आपको वो पर्सन देख के चिढ़ हो रही है, तो आपने उससे सुनना क्या है? जाहिर है एक चीज़ जो आपको पसंद ही नहीं है, आप उस पर कितना कंसंट्रेट कर लेंगे। तो ये तो मैं बात कर रही थी पर्सनल इश्यूज़ के बारे में कि आपको किसी से पर्सनल इशू है तो आप उस पर कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे। लेकिन पर्सन कंसर्न्स क्या चीज़ होती है? पर्सनल कंसर्न्स मीन्स कि आप अपनी ही कंसंट्रेशन है, आपको अपनी कामों में उलझे हुए हैं, यानी कि आपने आज क्या किया था, आपके सामने कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा है और आप अपनी ही सोचों में मगन हैं कि आज क्या हुआ था, आज मैंने क्या किया, या आज फैमिली में ये हो गया था, आज ये वो, यानी कि आप अपनी डेली रूटीन को रिकॉल कर रहे हैं और आपका अगली चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके पर्सनल कंसर्न्स यहाँ पे आ गए हैं। और जब आप मतलब व्हेन यू अलाउ दीज वरीज टू टेक योर फोकस, देन यू विल ऑफन फाइंड दैट यू बिकम अ लेस इफेक्टिव लिसनर। जब तक आप अपने पर्सनल कंसर्न्स को एक साइड पर रख के चीज़ों पर फोकस नहीं करते, तब तक आपके लिसनिंग स्किल ठीक नहीं हो सकते। आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस मीन्स के समटाइम कोई पढ़ा रहा है तो आपकी लर्निंग अच्छे से की नहीं हो रही क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, नॉइज़ी प्लेस है, बार बार क्लासरूम के डोर्स पे नॉक किया जा रहा है, सेल फ़ोन की रिंगिंग है, स्टूडेंट्स की कन्वर्सेशन हो रही है आपस में, तो आपने क्या फ़ोकस करना है? आपकी डिस्ट्रैक्शंस ही बहुत ज़्यादा है इर्द गिर्द। तो आपको फोकस ये होना चाहिए कि आप इन डिस्ट्रैक्शंस को जितना हद तक हो सकता है ख़त्म करें, क्योंकि आपने अगर एक्टिव लिसनर बनना है तो आपको माहौल भी वैसे ही चाहिए होता है। प्रेजुडिस मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि समटाइम आपको अगले पर्सन की बात जो है उससे आप एग्री नहीं कर रहे। एक पर्सन बातें कर रहा है और आप कहते हो कि नहीं, इसका पॉइंट गलत है, ये पर्सन बात गलत कर रहा है, तो वहाँ पे आपकी लिसनिंग जो है वो जो है ना उस पर अफेक्ट होता है कि आपकी लिसनिंग नहीं हो रही क्योंकि आप कहते हो कि अगला पर्सन गलत है।
तो अपनी यहाँ पे आपने एक पर्सन कंसर्न्स पर्सनल इश्यूज़ नहीं लेके आना, बल्कि उस पर्सन के बारे में सुनना है। आपका इतना नैरो माइंडेड नहीं हो जाना। आपको चाहिए कि आप बेशक उसके साथ एग्री करें, डिसएग्री करें, आप उससे सुने एटलीस्ट उसको ऑप्शन दें कि वो बोले, और आगे ये आपका अपना ओपिनियन है कि आप उसके साथ एग्री करें या ना करें। बाकी अगले पर्सन को इस तरह से नहीं मतलब छोड़ देना चाहिए कि मैं इसकी बात को पसंद नहीं करता, ये बात गलत कर रहा है तो मैंने इसको सुनना ही नहीं है। तो एटलीस्ट आप उस पर्सन को सुने ज़रूर, और अपनी यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो पर्सनल लेवल पर मत लाया करें। रेट ऑफ स्पीच एंड थॉट क्या चीज़ है? इट मीन्स ऐड के हमारी ना लोग जो हैं वो 125 वर्ड्स पर मिनट जो हैं उनकी स्पीक है, ठीक है। 1 मिनट में वो 125 वर्ड्स जो हैं बोल सकते हैं, और एज ए लिसनर हम 70 वर्ड्स जो हैं 1 मिनट में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपकी जो प्रोसेस है वर्ड्स का वो भी होना चाहिए कि आप कुछ बोल रहे हैं, अगला पर्सन जो है उसके मुताबिक बोल रहा है, तो आपकी चीज़ों को ग्रास्प करने की एबिलिटी भी उतनी होनी चाहिए। तो ये था स्पीच एंड थॉट। अब इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था बैरियर्स इन लिसनिंग के बारे में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब मैंने लिसनिंग की ना टाइप्स के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।